एक जगह स्थिर रहो। सबको साधने जाओगे ना, संसार को भी साधोगे, खुद को भी साधोगे, समाज को भी साधोगे, और फिर जगदीश परमात्मा को भी साधोगे, तो कोई ना कोई तुमसे चला जाएगा। या तो तुम अपने आप से भग जाओगे, या जगत से दूर हो जाओगे, या भगवान से दूर हो जाओगे। हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है। पूछो क्या? दुनिया को साधने की बजाय, जगत को साधने की बजाय जगदीश को साध लो, सब तुम्हारे सध जाएंगे। ये उपाय, एक ही साधन। तो गीता में भगवान कहते हैं स्थिर रहो। क्या रहो? बोलो बोलो बोलो। स्थिर का मतलब तुम कल से ही एक जगह मत पड़े रहना कि गुरुजी ने कहा स्थिर रहो, तो अब हिलेंगे भी नहीं, डुलेंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं, कोई यहीं खवा जाए, ठटरी भर जाएगी। हाँ, स्थिर का मतलब बाहर से चलते रहो पर भीतर से शांत रहो, एक जगह रहो। कोई कहे फलाना भगवान पैदा हो गया, कह दो हमारे वाले कम नहीं है। हमारा जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। ये स्थिरता है। हमें मेरे पागलो, काली मां के परम साधक परमहंस जी स्वामी रामकृष्ण जो कोलकाता में रहते थे, उनको तो कृष्ण में भी काली दिखाई देती थी। तब तो उन्होंने कृष्ण को काली कहा। ये स्थिरता है। उन्होंने कृष्ण को भी काली कहा। और बाबा तुलसीदास जी जब वृंदावन गए, तो बाबा तुलसी ने भी तो भगवान कृष्ण को, मूर्ति को, विग्रह को देखकर, ठाकुर जी की विग्रह को, मूर्ति को देखकर, सांवरे सलोने हमारे गोविंद, बांसुरी लिए हुए, मोर मुकुट पहने हुए, चित्रवन अधरामृत मुस्कुराता हुआ मुख, इस दिव्य विग्रह को देखकर तुलसी बाबा ने भी यही कहा, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। हे ठाकुर, हम मानते कि तुम हमारे राम ही श्याम हो, पर एक बार हमको ना वही वाली छवि दिखाओ, श्याम राम बन जाओ। ये स्थिरता, गीता की बात। भक्त के गुण, तीसरा आत्म संयमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला संतुष्ट होना चाहिए, दूसरा स्थिर होना चाहिए, और तीसरा आत्म संयमी होना चाहिए। आत्मा का संयम, इसको अंग्रेजी में कहें तो बैलेंस। क्या? ये बैलेंस नहीं। हाँ, तुम बैलेंस एक ही जगह समझते हो, बैंक बैलेंस। हाँ, बैलेंस का मतलब बराबर, बर नहीं, बराबर। क्या? दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ऐसा ये बैलेंस है। थोड़े इधर भी रहो, थोड़े उधर भी रहो। तो तीसरा आत्म संयमी बनो। चौथा दृढ़ संकल्पवान बनो। क्या बनो? बोलो बोलो। दृढ़ संकल्पवान, वचन के पक्के बनो। मन वही करेगा जो तुम मन को आदत डालोगे। और ये मन बहुत खतरनाक है। तुम कभी कभी सोते हो कि सुबह 4 बजे उठेंगे, और 4 बजे का अलार्म लगा करके सोते हो, और अलार्म तो बजता है, लेकिन तुम ये सोचते हो 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, और वो 5 मिनट ही खतरनाक, और कब 8 बज जाते फिर पता ही नहीं लगता। और कुछ लोग तो अलार्म लगा के सोते हैं, जब अलार्म बजता है तो फिर बंद करके सोते हैं, पड़े पड़े नींद में ही टटोल के। अब मन कितना खतरनाक है। 4 बजे उठ तो गया, पर मन ने एक नया मैसेज दिया कि 5 मिनट में क्या बिगड़ जाए। वो 5 मिनट ही घातक है। जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनना, वो 5 मिनट ही खतरनाक है। बहुत से लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, पहुंचने के पहले ही 10 सीढ़ी पहले जैसे ही मंदिर दिखने लगता, अरे अब आ तो गए, बैठ जाओ। और फिर इतना लंबा बैठ जाते कि जितना चलने में टाइम नहीं लगा उतना बैठने में टाइम लग जाता। ये जो मन है ना, ये खतरनाक है। बैठो। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, सफलता मिलती हुई दिखती है तो शांत बैठ जाते, सफलता हाथ से चली जाती है और फिर हाथ मलते रहते, फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई।
खेत, ये मन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये मन बहुत चतुराई करता, बहुत चंचलता लाता, बहुत उपद्रव करता। इसलिए इस मन को समझने के लिए आपको दृढ़ संकल्पवान बनना है। जो कह दिया सो कह दिया। रामचरितमानस को उठाना और एक चौपाई पढ़ के मन को समझाना। रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया। और कहना प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली। गाइए।